देखा कि टी और जंकुक किस कर रहे थे, तभी कॉलिंग बेल बजता है। तो टी जंकुक से बोलती है तुम फ्रेश होके आओ और तब तक मैं जाके देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है और स्टोरी में आगे क्या होता है जाने के लिए देखते हैं। ये बात बोल के टी दरवाजा खोलने के लिए जाती है और जंकुक उठ के चला जाता है फ्रेश होने के लिए। टी के दरवाजा खुलते ही जिमिन बिना कुछ बोले ही हड़बड़ाते हुए घर के अंदर घुस जाती है और उसके पीछे पीछे सुगा भी घर के अंदर घुसता है। टी जिमिन और सुगा को चौंकते हुए देखती है, वो ऐसा क्यों कर रहे हो। टी को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए वो दरवाजा बंद करके वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। जिमिन गुस्से से सोफे में जाके धपास से बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे सुगा भी जाके उसके बगल में बैठने ही वाला था और बोलता है, जिमिन मेरी बात सुनो प्लीज, तुम मुझे कैसे समझ रही हो, तुम जैसे समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जिमिन सुगा की ओर बिना देखे टी की ओर देखते हुए बोलती है गुस्से से, दीदी आप अपने ठरकी जेवर से बोल दीजिए कि वो मुझसे बिल्कुल भी बात ना करे, मैं उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। सुगा अब थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, देखो जिमिन अब तुम ज्यादा ही कर रही हो, एक छोटी सी बात को तुम इतना बड़ा क्यों बना रही हो। तुम लड़कियां क्या किसी बात को नॉर्मली नहीं ले सकती, हर बात में इतना ओवर रिएक्ट करना जरूरी है क्या। ये सुन के जिमिन और भी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गुस्से से सुगा की ओर देखते हुए बोलती है, क्या क्या बोला आपने कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ओह वाओ, अब मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो ओवर रिएक्ट हो गया, मतलब आप करो रास लीला, लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करो, मैं बोलूँ तो ओवर रिएक्ट। तुम घूम फिर के बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो और मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए अपनी गोपियों के पास। इतनी देर में जंकुक भी वहाँ पर आ जाता है। जंकुक और टी उन दोनों की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है, तो वो दोनों एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। तभी जंकुक सुगा से बोलता है, क्या हुआ है और तुम दोनों ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो। सुगा जंकुक से बोलता है, झगड़ा मैं कर रहा हूँ क्या, झगड़ा तो आपकी साली साहिबा कर रही है, एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा बतंगर कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है और मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती है। अब टी जिमिन से बोलती है, क्या हुआ जिमकिन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पहले उसकी बात तो सुनो, बिना उसकी बात सुने तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो और तुम कब से इतना बदतमीज हो गई हो। जंकुक अब टी से बोलता है, बेकार में जिमिन को कुछ भी मत बोलो, मैं जानता हूँ कि जरूर इस सुगा ने कुछ किया है, तभी तो जिमिन उस पर गुस्सा है, वरना जिमिन क्यों उस पर बेकार में गुस्सा होती, जिमिन तो बहुत इंटेलिजेंट है। सुगा अपमान करते हुए हाथ से तालियां बजाने लगता है और मेलोड्रामा करते हुए बोलता है, वाह भैया वाह, आज आपके भाई से ज्यादा आपके लिए आपकी साली साहिबा इम्पोर्टेंट हो गई और मैं किस खेत का मूली हो गया। हाय रे निबुड़ा निबुड़ा, ये दुनिया कितना ही निष्ठुर कठोर है, क्या इस दुनिया में कोई है जो मेरा अपना हो। टी सुगा के पास बैठती है और बोलती है, क्यों नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारी डोल भाभी, तुम खुद को अकेला मत समझो। अब टी जंकुक की ओर देखते हुए बोलती है, और आप बिना जाने देवर पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो, देवर को बिल्कुल भी डांटना मत, ओके। सुगा फिर से मेलोड्रामा करते हुए बोलता है, भाभी बस आप ही हो जो मुझ गरीब का सहारा हो, वरना आपके अलावा तो मुझे कोई भी नहीं समझता है, कोई भी नहीं। इन लोगों की बातों के बीच में ही वहाँ पर रोज और जेहोप वहाँ पर आते हैं और उनके करीब आके उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तभी जेहोप सोफे में आराम से बैठते हुए बोलता है, क्या हुआ है भाई, यहाँ का माहौल इतना गर्म क्यों है, कुछ हुआ है क्या। सुगा दुख भरी आवाज में बोलता है, क्या होगा भाई, कम एज की लड़की से प्यार करने से जो होता है वही हुआ है। जिमिन गुस्से से बोलती है, जाइए ना जाइए, किसने रोक के रखा है आपको, आप जाइए अपने एज की लड़कियों के साथ ना रास लीला, रंग लीला, प्रेम लीला, जो भी लीला करना है कीजिए, ओके, मैं आपको पकड़ के नहीं रखी हूँ। अब जेहो बोलता है, जी बस, यहाँ तो मामला बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो लगता है कुछ घटना घट गई है, पर क्या घटना घटी है चचा, बोलो सुगा चचा,
क्या घटना घटा है यहाँ पर। अब जंगकुक बोलता है, अच्छा हुआ क्या है, कोई ये तो बताओ। तभी जिमिन बोलने लगती है, अरे वो अपने मुंह से अपने कुकर्म की बातें बोल नहीं पाएंगे। मैं आप सबसे बोलती हूँ जीजू, आपके भाई ने मुझे बोला था कि वो ऑफिस के जरूरी काम से मुंबई से बाहर जा रहे हैं, पर मैं क्या देखती हूँ कि वो तो दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर रास लीला कर रहे हैं। ये देखिए जीजू, मेरे पास तो प्रूफ भी है। ये बोल के जिमिन अपना मोबाइल से सुगा का टाइमलाइन में कुछ फोटो जो है वो निकाल के सबको दिखाती है, जिसमें सुगा कुछ लड़कियों के साथ बैठ के बातें कर रहा है। एक एक करके सभी उन फोटोज को देखते हैं। उसके बाद जंगकुक गुस्से से सुगा को बोलता है, ये सब क्या है सुगा, ये सब पिक देखने के बाद तो जिमिन का गुस्सा करना सही है। सुगा बोलता है, अरे भैया ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात यह है कि इनमें से एक लड़की मुझे पहचानती है। लंदन में जब मैं गया था तब उससे जान पहचान हुई थी, और वो लड़की इंडिया अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने आई थी, और मैं अपनी एक जरूरी मीटिंग के लिए जब रेस्टोरेंट में गया था तभी अचानक से उसके साथ मेरी मुलाकात होती है, और वो लोग बहुत ज़्यादा मुझे जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं कि मैं उन्हें इंडिया थोड़ा घुमाऊँ। वो लोग इतने दूर से हमारे देश घूमने आई हैं, इसलिए मैं उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाया भैया। इसलिए मैं उन्हें कुछ जगह दिखाने ले गया था, तभी वो लोग फोटो क्लिक करते हैं और वही फेसबुक में अपलोड करके मुझे टैग करते हैं। बस इतनी सी बात है, और इस बात को मैंने बहुत बार जिमिन को समझाने की कोशिश की है, पर जिमिन बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहती है। जिमिन सरकास्टिक वे में बोलती है, ये सब बहाना है, आपकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए आप ये सब बोल रहे हो। जेहोप एक टेबल स्माइल करके बोलता है, बस भाई तू तो गया, तू तो फंस गया भाई, अब तू कैसे निकलेगा। मैंने तुझे पहले भी बहुत बार समझाया कि सुधर जा, पर तूने सुना नहीं। अब देखा तेरे कर्मों का फल कैसा मिल रहा है। रोज अब सुगा से बोलती है, ये आपने ठीक नहीं किया भैया, अगर आप पहले ही जिमिन को सब कुछ बता देते तो आज ये सब होता नहीं ना। पर आप सब लड़के एक जैसे हो, लड़के की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है आप लड़कों को। हमेशा ही आप लड़के हम लड़कियों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। जेहोप चौंकते हुए बोलता है, एक तो तकलीफ में है, ऊपर से तुम यहाँ पर महिला आंदोलन क्यों शुरू कर रही हो, और सब लड़कों के बारे में यहाँ बोल के तुम क्या बोलना चाहती हो। सुगा जेहोप का साथ देते हुए बोलता है, अरे भाई सब लड़कियां ऐसी ही होती है, ये लोग सब जगह ही फुटेज खाने के चक्कर में रहती है और खुद को महान बनाने की कोशिश करती रहती है। अब जेहोप बोलता है, हाँ ठीक बोल रहे तू, अब तो मुझे तेरी बात ठीक लग रही है, क्योंकि लड़की मतलब ही फालतू में बेकार झगड़ा करने वाली। रोज जेहोप की ओर देखते हुए बोलती है, ओ अच्छा, हम लोग तो फालतू झगड़ा करते हैं है ना, और आप लोग तो महान काम करते हो। चोर चोर मौसेरे भाई बन गए हो, देख रही हो। जेहोप अब रोज से बोलता है, क्या बोलना चाहती हो तुम, और अब मैंने क्या किया। रोज सरकास्टिक वे में बोलती है, ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप तो कोई छोटे बच्चे हो। उस दिन रिसेप्शनिस्ट से कौन हंस के बातें कर रहा था। ये सुन के तो जैसे जेहोप ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर गया हो। ये लड़की कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है, और मैंने कब किसी रिसेप्शनिस्ट से हंस की बातें की है। जेहोप चौंकते हुए बोलता है, क्या बोल रही हो ये सब तुम, और मैंने कब किसी रिसेप्शनिस्ट से हंस की बातें की। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना, तुम्हारे दिमाग के सारे नट बोल्ट ठीक तो है ना। जेहोप की बात सुन के रोज गुस्से से जेहोप की ओर देखती है, तभी सुगा जेहोप का साथ देते हुए बोलता है, अरे भाई ये भी कोई बोलने की बात है क्या, लड़कियों का तो जन्म से ही दिमाग के 2-3 नट बोल्ट ढीले ही होते हैं। अब जाके ती बोलती है, ये कैसी बातें बोल रहे हो देवर, तुम सब लड़कियों के बारे में बोल रहे हो, उन सब लड़कियों में भी आती हो, और अब जब बातें लड़कियों और लड़कों के बीच में आ गई है तो मैं भी एक लड़की होने के नाते लड़कियों का सपोर्ट करूंगी। और हाँ, रोज और जिमिन ने जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। जहाँ लड़कियां देखा नहीं कि तुम लोग क्रिकेट की तरह रंग बदलने लगते हो। अब जंगकुक टी से बोलता है, एक्सक्यूज मी,
तुम सब लड़कों को मीन करके क्या मुझे बोल रही हो? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस जंगकुक ने आज तक किसी लड़की से फ्लर्ट तो दूर की बात, किसी लड़की को भी अपने आसपास भटकने नहीं दिया है। ये सुन के इतनी सरकास्टिक वे में बोलती है, हाँ मैंने देखा है आप कितने बड़े साधु इंसान हो। मेरे फ्रेंड्स के साथ जो आप साधुगिरी दिखा रहे थे ना, मैंने बहुत अच्छे से देखा है। अरे वो तो मैंने तुम्हें जेलस फील कराने के लिए जानबूझ के किया था। अरे ये सब छोड़ो, ये सब बहाना है। बात ये है कि आप लोगों को कृष्ण बनने का बहुत शौक है। जहाँ लड़कियाँ देखा नहीं, उनको गोपियाँ समझ के रास लीला करने बैठ जाते हो। ये सुन के जंगकुक थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलता है, माइंड योर लैंग्वेज दी, ये सब क्या उल्टी सीधी बातें बोल रही हो तुम? अरे पहले अपने माइंड को तो ठीक रखो, उसके बाद मेरे लैंग्वेज को ठीक करना, ओके? अरे अजीब, तो तुम इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? भक्ति गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या बोला तुमने? मैं झगड़ा कर रही हूँ? इसका मतलब तुम मुझे झगड़ालू बोल रहे हो? ये सुन के तो बेचारा जंगकुक चौंकते हुए देखता है, उसने क्या बोला और इस लड़की ने क्या बना दिया, और फालतू में क्यों झगड़ा कर रही है वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा। तभी सुबह बोलता है, अब क्या हुआ भैया, तब तो बहुत अपनी साली साहिबा का साइड ले रहे थे, अब देख लिया ना लड़कियों का असली रूप, कैसे वो अपना रूप बदलती है। अब जिमिन गुस्से से बोलती है, रूप बदलना ये तो आप लोगों का काम है, इसमें तो आप लोग एक्सपर्ट हो। बस इसी तरह बातों ही बातों में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके एक तरफ लड़कियों का दल और दूसरी तरफ लड़कों का दल है, और दोनों ही दल किसी से कम नहीं है। इसी बीच झगड़ा करते करते इत्ती का गला सूख रहा है, वो पानी पीने के लिए उठ के किचन में जाती है। किचन में आके फ्रिज खोल के पानी लेके पानी पीती है, उसके बाद फ्रिज बंद करके पीछे घूम के वो जाने ही वाली थी, तभी अचानक से जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और टी को दीवार के साथ चिपका के खड़ा हो जाता है। अचानक से ऐसा होने की वजह से टी थोड़ा सा चौंक जाती है, सामने जंगकुक को देखती है और जंगकुक टी को गुस्से से देख के बोलता है, क्या हो रहा था तभी बाहर में वो सब? हाँ, क्या सोच के तुम वो सब बोल रही थी? टी घबराते हुए जंगकुक को देखती है और बोलती है, क्या है मैंने? अच्छा, अभी याद नहीं आ रहा है ना? क्या था तभी वो सब? हाँ, टी थोड़ा सा जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए बोलती है, बात ये है ना कि उनका झगड़ा देख के ना मेरा मन कर रहा था तुम्हारे साथ झगड़ा करने का, इसलिए मैं तो उस टाइम वो सब झूठ बोल दी, सच्ची बोल रही हूँ। ये सुन के जंगकुक चौंकते हुए सोचने लगता है, कितनी अजीब है ये लड़की, झगड़ा करने का भी किसी को कोई शौक होता है क्या? फिर बाद में हंस देता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, पर ये सब अब बंद करो, मुझे अब ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुन के टी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है और बोलती है, अरे नहीं, अभी हम झगड़ा बंद नहीं कर सकते, उनका झगड़ा बंद करने के लिए हमें भी अभी झूठ मूठ का झगड़ा करने का नाटक करना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब वो लोग देखेंगे कि उनके झगड़े की वजह से हम दोनों के बीच में मनमुटाव हो रहा है, तब वो लोग खुद ही अपना झगड़ा मिटा लेंगे। प्लीज, तब पहले थोड़ा और झगड़ा कर लो ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं, ओके? अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। तो बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।